सबकी बात सच के साथ। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है ब्लैक पर बवाल। मध्य प्रदेश में इस समय सियासत गरमाई हुई है ब्लैक मनी को लेकर, काले धन को लेकर, और वजह है 2019 में जो छापे पड़े थे लोकसभा चुनाव के दौरान। उसमें जिन लोगों पर कार्रवाई हुई थी, धीरे धीरे कर अब वो सूची सामने आ रही कि आखिर कितने लोग थे जिन्होंने गलत तरीके से पैसा लिया। तो कई लोगों के नाम में इस राशि का जिक्र है। अब सवाल यही है, क्या ये राशि ब्लैक मनी थी? मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। इलेक्शन के बाद काले धन के इस्तेमाल से सवाल उठे थे और सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अलग अलग लोग जिनके नाम जुड़े हुए हैं उसमें परिवहन विभाग, आबकारी, पीएचई सहित 8 विभागों से जो लेन देन हुआ है उसका जिक्र आयकर विभाग के अप्रेजल रिपोर्ट में सामने आया। 124 करोड़ 20 लाख रुपए का जिक्र है इसमें। इतनी भारी भरकम राशि आखिर कहां से आई, कैसे दी गई? और सर्वाधिक राशि का जिक्र यदि हम बात करें तो इसमें बड़ी बात यही है कि प्रतीक जोशी की डायरी ने कई तरह के आग उगले हैं और ईओडब्ल्यू जल्द इसमें मुकदमा दर्ज कर सकता है। जैसे सरकार ने संकेत दिए हैं, कंप्यूटर बाबा के नाम के सामने भी 25 लाख रुपए। ये वही कंप्यूटर बाबा है जो अपने आप को ये बताते थे कि अवैध उत्खनन नहीं चलेगा, लेकिन पैसा देते रहिए। बाद में उनके ऊपर मुकदमा भी अलग तरह से दर्ज हुआ था, कुछ दिन जेल भी जाना पड़ा था। अब नए मामले में उनका नाम आ रहा है। प्रतीक जोशी की डायरी से कई राज उगले हैं, जिसमें बसपा की विधायक, चाहे हम बात करें रामबाई की या फिर संजीव की, तो दोनों के नाम का जिक्र है और उनके सामने कुछ राशि भी लिखी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो शिवराज जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि कानून अपना काम करेगा, कोई नहीं बचेगा, तो उन्होंने भी उसी बात पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, जैसे शिवराज जी ने कहा। पर इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, क्या कहना, सुनिएगा दोनों। केस डायरी अलग चीज है, सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की रिपोर्ट अलग चीज है। इन दोनों को न मिलाएं अथवा भ्रम पैदा हो जाता है। केस डायरी के बारे में हवाला से लेके अभी तक कई प्रकरण आ चुके हैं। केस डायरी जांच का विषय होती है, लेकिन सीबीडीटी जांच के बाद का विषय होती है। चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद का विषय होता है। जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। कार्रवाई प्रचलन में है, जल्दी ही आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। चुनाव आयोग का जो पत्र है केस कांड को लेकर, कार्रवाई को 2019 में जो फंडिंग हुई थी उसको लेकर, क्या कार्रवाई सर सरकार की ओर से जो लिखा है? कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम करेगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। जब उनसे सवाल किया गया, और हर जगह से यही खबर आती है कि कानून अपना काम करेगा। कानून के काम कौन कौन आएगा, नजर तो हमारी इस पर है, किस पर मुकदमा दर्ज होगा, कौन ईओडब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी की चर्चा खूब है, किस किस के पास ये काला धन गया। इस वक्त संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ा है। संदीप मिश्रा, बीते एक हफ्ते से हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लगातार इसमें नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून के काम कौन कौन आएगा? बिल्कुल, कानून अपना काम करेगा और कानून के काम कौन कौन आएगा, ये अब कहीं न कहीं रहस्य बनता चला जा रहा है। देखिए, पूरे मामले पे अगर बात की जाए तो जिस तरह से शुरू में जब ये मामला उठा था तो कहीं न कहीं अधिकारियों तक बात ये सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे परतें खुलती चली गई तो सफेद पोसों तक दाग पहुंच चुका है। और सफेद पोसों तक बात पहुंचते ही कहीं न कहीं ये मामला अब राजनीतिक हो गया, और राजनीतिक होने के बाद जब इसके दाग कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की ओर भी पहुंच चुके, तो कहीं न कहीं फिर ये इसमें पूरे लेट लतीफी
बेवकूफ़ी होनी शुरू हो गई और अब बात अब यही होती है कि कानून अपना काम करेगा। बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो या अन्य मंत्रियों की हो, सभी इसी तरह से बात कर रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस तरह से जांच होनी चाहिए, जिस तरह से पूरी सच्चाई होनी चाहिए, वो जनता के सामने कोई भी रखने के लिए अब तैयार नहीं है। जब भी सवाल होता है नेताओं से, मंत्रियों से, तो कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने इस पूरे मामले से नेता कटने की कोशिश करते हैं। जी लेकिन संदीप, क्या आ रहा है अभी तक, क्या खुलासा इसमें हुआ है और क्या नई चीजें दिखाई दे रही है? ये बात ठीक है कि कानून अपना काम करेगा, क्या ये मामला आने वाले 2-4 दिनों में ईओडब्ल्यू के पास जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, निर्वाचन आयोग ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब उसके बाद अब काम है सरकार का काम है कि सरकार इसको आगे बढ़ाए, इस केस को। लेकिन जिस तरह से अभी तक पूरा मामला समझ में आया है, जिस तरह सिनेरियो समझ में आया है, तो यह मामला ईओडब्ल्यू तक तो जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लेट लतीफी चल रही है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी पेचीदगी है जिसको सरकार कहीं खत्म करना चाहती है, क्योंकि जिन पर आरोप लगे हैं, जिन सफेदपोश नेताओं पर, पहले वो कांग्रेस की तरफ थे, आज वो नेता अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर गले की हड्डी बनते चले जा रहे हैं। न तो उगलते बन रहा है, न ही निगलते बन रहा है। अब खुल करके सरकार भी यहाँ पर अपना पक्ष भी नहीं रख पा रही है, क्योंकि अब वो सरकार के पक्ष में है, फिलहाल मंत्री भी हैं, तो इसलिए ये मामला कहीं न कहीं पेचीदा होता चला जा रहा है। सरकार भी खुल करके नहीं बोल पा रही है। ईओडब्ल्यू तक कब जाएगा, जांच कब शुरू होगी, फिलहाल इस पूरे मामले में रहस्य बना हुआ है। जी चलिए, ये रहस्य बना हुआ और आप भी इस रहस्य में शामिल रहिए मेरे साथ, और भी रहस्य हम खोलेंगे धीरे धीरे। लेकिन इस वक्त तो गौरव चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। गौरव जी, क्या कहेंगे, कितने लोग हैं इसमें? और कई दफा नाम बहुत चलते हैं लेकिन काम दिखाई नहीं देता है। देखिए, बात यह कि आयकर विभाग ने जो सूची जारी की है, अभी सूची तो जारी की नहीं क्योंकि वो गोपनीय दस्तावेज होता है, लेकिन जिस तरीके से जो रिपोर्ट उन्होंने मध्य प्रदेश शासन को सौंपी है कि इसमें सीबीडीटी के आधार पर ये लिस्ट जो भेजी गई है, उसमें कितने नाम है इनका खुलासा तो नहीं, लेकिन हाँ कई बड़े बड़े नाम है। इस बात की जरूर मैं दावा करूंगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है और छोटे मोटे नाम नहीं है। और ये सत्ता का एक लंबे समय से, जो भी सत्ता में पार्टी रहती है, वो इस तरीके से अपने विधायकों को, अधिकारियों को और अपने बड़े नेताओं को उपकृत करती रही है। बात चाहे हवाला कांड की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश में पड़े आयकर छापों की, दोनों ही मामलों में एक जैसी परिस्थितियां सामने रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गौरव जी, लेकिन जो आप जिन नामों का जिक्र हो रहा है जो इस समय सियासत में, चाहे वो 3 आईपीएस अफसर की बात करें, एक राज्य सेवा के अफसर की बात करें, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने भारी भरकम चंदा दिया, एक तरह से कहा जा सकता है, लोकसभा के चुनाव के दौरान। अब वो राशि अलग अलग नेताओं के सामने लिखी, उसमें नाम तो कई लोगों के हैं, दिग्विजय सिंह जी से लेकर कंप्यूटर बाबा, और वो लोग जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे अब बीजेपी में चले गए। ये जांच जाएगी किस तरफ? यदि ईओडब्ल्यू को ये जांच सौंपी जाती, जैसी चर्चा है कि हो सकता है 1-2-4 दिन में ये दे दी जाए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कानून अपना काम करेगा, तो किस तरह से होगा ये काम आगे? देखिए, बात सिर्फ लोकसभा चुनाव में चंदा देने की नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो सत्ता में पार्टी रहती है उसके इशारे पर जो प्रदेश के बड़े अधिकारी रहते हैं, वो एक निश्चित हिस्सा पार्टी को देते हैं या पार्टी के नेताओं को देते हैं, या पार्टी के नेता जिस ओर भी इशारा करते हैं उस जगह जाकर देते हैं। सवाल कांग्रेस का भी नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का भी है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में इस तरीके की बातें हमें सुनने मिली है, इस तरीके के प्रकरण देखने मिले हैं। ये बात अलग है कि ये मामला आयकर छापों को लेकर के बात की जा रही है, लेकिन ये प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई दुराव छुपाव की बात नहीं। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है आज इसी बात को लेकर कि किस तरह से अब इस पर कार्रवाई होगी, उनका क्या कहना, सुनिएगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। केस डायरी अलग चीज है, सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की रिपोर्ट अलग चीज है। इन दोनों को न मिलाएं अथवा भ्रम पैदा हो जाता है। केस डायरी के बारे में हवाला से लेके अभी तक कई प्रकरण आ चुके हैं। केस डायरी जांच का विषय होती है, लेकिन सीबीडीटी जांच के बाद का विषय होती है। चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद का विषय होता है।
जो नाम जांच के बाद आए हैं, चुनाव आयोग ने भेजे हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो नहीं बचेगा। कार्रवाई प्रचलन में है, जल्दी ही आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। चलिए, डॉक्टर उत्तम मिश्रा कह रहे थे कि कानून अपना काम करेगा, कार्रवाई प्रचलन में है, यानी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब प्रचलन में है, लेकिन कौन कौन इसकी जद में आएंगे और जो नाम चल रहे हैं। चलिए, इस वक्त राजपाल सिसोदिया जोड़ा है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, कई लोग हवाला और काले धन का काम करते रहे हैं, जो नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए जो नाम दिखाई दे रहा है इन पर मुकदमा भी दर्ज होगा, ये बात ही, या फिर बात ही बात में बात खत्म हो जाएगी? देखिए, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं, स्वयं सिद्ध आरोप है, और आरोप की ही नहीं है बल्कि ये मान के चले आपकी चार्जशीट दाखिल होने तक ये केस जाएगा। निश्चित तौर पर दोषी जो है, जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी बात कही है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि दोषी कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, अपराधी कितने ही ऊंची रसूख वाला आदमी हो, वो नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार है, और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य करने का काम किया है वे सलाखों के पीछे जाएंगे, जरूर जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि इस प्रकार से चुनाव के समय में अवैध तरीके से काले धन का उपयोग करके और प्रदेश की जनता को ठगने का काम जिन कांग्रेस के नेताओं ने करने का काम किया है, मैं सोचता हूँ कि बड़ा शेमफुल है, शर्मनाक है और दर्दनाक भी है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। नहीं, शर्मनाक दर्दनाक, लेकिन दर्दनाक ये भी है कि जिन लोगों के नाम चर्चा में बने हुए हैं वो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, अब बीजेपी में आ गए। चाहे हम प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम की जिक्र करें, कंसाना राम की जिक्र करें, या और भी बहुत ऐसे मंत्री है जिनके नामों की चर्चा खूब जोरों पर है, जो अब आपके साथ जुड़े हुए। निश्चित तौर पर जो भी इस जद में आएगा वह जो उसको अपना दंड देना ही पड़ेगा, वह कोई भी हो, जैसा कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि वो कितनी रसूख वाला आदमी हो, कोई भी हो, अगर वह आर्थिक अपराध में लिप्त है, उसकी संलिप्तता पाई जाएगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके खिलाफ आएंगे, तो निश्चित तौर पर चार्जशीट भी दाखिल होगी और कोर्ट से उसे सजा भी होने का काम होगा। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त गौरव चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। गौरव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। गौरव जी, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के मसले सामने आते हैं, जब अफसरों के नाम होते हैं, राजनेता के नाम होते हैं। धीरे धीरे कर जांच ठंडे बस्ते की तरफ भी जाने लगती है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसमें कुछ लोग पहले कांग्रेस में रहा करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में जब आ गए तो उन्होंने गंगा नहा लिया है, लेकिन ये गंगा के स्नान करने के बाद ये धार कितनी दूर तक बहने वाली है, कुछ समझ आता है? देखिए, हमेशा इस तरीके के मामले राजनीतिक नजरिए से सुलझाए जाते हैं, कोई पहली बार की बात नहीं है। हम मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग घोटाले की बात करें, ई टेंडरिंग घोटाले के बाद व्यापम घोटाले की बात करें, उसके बाद हम अगर बात करें तो एक हनी ट्रैप कांड हुआ था पिछले ही साल जो कमलनाथ सरकार ने खोला था, लेकिन कमलनाथ सरकार भी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें जिन बड़े नामों का जिक्र था उन बड़े नामों पर हाथ डालने से इसलिए नहीं कतरा रहे थे क्योंकि वो अपनी सरकार को बचाए रखना चाहते थे। वर्तमान सरकार भी अपनी जिन विधायकों के नाम आए हैं जो कल तक कांग्रेस के साथ थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्हें भी बचाने का प्रयास करेगी, और ये हमेशा होता है, ये पहली बार की घटना नहीं। अगर सरकार, मैं नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पर बिल्कुल इत्तेफाक जता रहा हूं कि वो अगर वो कह रहे हैं कि हमें कड़ी कार्रवाई करना चाहिए तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन मेरा इस मामले में ये कहना है कि अगर कड़ी कार्रवाई सरकार वाकई में करना चाहती है तो किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच करके पूरी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारी और राजनेता नहीं तो इस पूरे मामले को अपने हिसाब से तोड़ मटोड़ कर उपयोग करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम भी है गौरव जी। देखिए, हनी ट्रैप कांड में भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम थे और राजनेताओं के नाम थे। इसके पहले ई टेंडरिंग घोटाले की बात करें तो उसमें भी कई आईएएस और राजनेताओं के नाम थे। क्या हुआ उन मामलों का? वो मामले वहीं के वहीं धरे हुए हैं। ये चूंकि ये मामला एक सरकार के ऊपर राजनीतिक नजरिए के साथ सामने आया है, चूंकि चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई की मंशा
सरकार भी बता रही, लेकिन कार्रवाई होती हुई कहाँ दिखती है आपको और हमको? 3 अधिकारियों के ऊपर हो जाएगी या उनसे छोटे अधिकारियों के ऊपर हो जाएगी, लेकिन क्या वो जो पूरे लोग इसमें दागदार चरित्र के शामिल हैं, क्या उन पर सरकार कार्रवाई कर पाएगी? अगर सरकार कार्रवाई कर पाती तब जाके हम कहेंगे कि ये ईमानदार तरीके से की गई जांच रही और इस पर कार्रवाई की गई। सही कह रहे हैं आप। राजपाल सिसोदिया जी, यही है कि देखिए नाम आ रहा है, आपने भी कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कानून अपना काम करेगा, कानून ने काम कर दिया है, चुनाव आयोग ने आपको नाम सौंप दिए है, अब इसमें मुकदमा दर्ज होना है ईओडब्ल्यू के सामने। देरी किस बात की हो रही? नहीं, कोई देरी नहीं है। तथ्यों को व्यवस्थित करके सजा के और उसको जो है इमीडिएटली जो है कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी और मूल मंशा जो न्याय की उस मूल मंशा के अनुरूप होगा कि तुरंत कार्रवाई होगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आप विश्वास रखिए, ये संवेदनशील सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार। चलिए, अवनीश बुंदेला इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ब्लैक पर बवाल दिखाई दे रहा है। बीते 2-4 दिन से हम इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन अब फिर ऐसा कहा जा रहा है 124 करोड़ का ये पूरा मसला है, जिसमें कई लोगों के नाम है और कई ऐसे अफसर हैं जिन्होंने आप लोग को यानी कांग्रेस के शासनकाल में पैसा दिया है, जो डायरियों में जिक्र नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या मुश्किल में है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ना तो कभी मुश्किल में थी, ना कांग्रेस मुश्किल में रहेगी। मुश्किल में तो अब सिंधिया जी की राजनीति है, और ये तो मुझे भाजपा का अंदरूनी अंतर्कलह ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें आप देखें नाम किस किस की ज्यादा आ रहे हैं। मनोज चौधरी जी का नाम आ रहा है, इसमें इमरती देवी जी का नाम आ रहा है, जो मतलब जो सिंधिया समाज, ऐदल सिंह कंसाना का नाम आ रहा है, और गिरिया दंडोतिया का नाम आ रहा है, प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शिवराज सिंह जी के द्वारा बिछाया हुआ एक जाल है, क्योंकि सिंधिया जी का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। मनोज जी अभी बकायदा उन्होंने 40 गाड़ियों के लश्कर के साथ सीएम हाउस पर चढ़ाई भी की थी अभी कुछ दिन पहले, और लेकिन वो चढ़ाई के बावजूद भी कुछ नतीजे आए नहीं, क्योंकि वो अपने कुछ लोगों का पुनर्वास चाहते हैं। 3 लोगों का जो चुनाव हार गए, और बाकी अब नगरीय निकाय चुनाव में भी वो चाहते हैं भाई कि उनके लोगों को टिकट दी जाए। तो भाजपा में अंदरूनी अंतर्कलह भयंकर मचा हुआ है इस चीज को लेके। बाकी जहां तक बात है, हमने बकायदा स्पष्ट किया, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट किया है, कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि ये जो सारी कार्रवाई ये दिखावा है। और बाकी जो डायरी का जिक्र मैं आपको बताऊं ना मनोज जी, इस देश के इतिहास में एक ही डायरी के आधार पर राजनीतिक उथल पुथल मची, आपको याद कर लो, वो डायरी थी हर्षद मेहता की डायरी। और आपने देखा होगा उसमें भी कई लोगों के नाम आए थे। हवाला कांड जो हुआ था, याद करिए, मैं काफी पुराने पीछे ले जा रहा हूँ आपको, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ही थी। अगर हमारे किसी नेता का नाम आया, उस समय जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, बकायदा उन्होंने उस नेता से इस्तीफा लिया, और जब तक बेदाग बरी नहीं हुए उनको बकायदा वो जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो मैं तो साफ कह रहा हूँ, आज इस मनोज जी, इसमें जिन जिन लोगों के नाम आए ना, उसमें कई लोग मंत्री भी। सबसे पहले निष्पक्ष जांच करानी है शिवराज जी को, उन मंत्रियों का सबसे पहले आप इस्तीफा लो। प्रद्युमन सिंह तोमर जी का, उनका विधायक पद का इस्तीफा लो, फिर आप जांच कराओ। क्योंकि जो व्यक्ति मंत्री पद पर है, कैबिनेट मंत्री है, कैसे निष्पक्ष जांच करा पाओगे आप इसकी? मुझे बताओ आप। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इस शिवराज, कहते ना, शिव ज्योति की जो बीच की कला है, उसके कारण से ये सारा नाटक किया जा रहा है। आने वाले समय में आपको इसमें कई सारी परतें और। राजपाल जी, ये नाटक आपकी तरफ से चल रहा है क्या? ये तो साहब कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश की, उसकी स्थिति और उसके प्रवक्ता की स्थिति ये हो गई है कि सिंधिया जी के किसी समर्थक की अगर एक आंख फुटती है और बदले में इनकी दोनों फुटती है, तो इनको दोनों स्वीकार है फुड़वाना। तो आप क्या एक आंख फोड़ना चाह रहे? नहीं, ये जो जिस प्रकार से ये प्रसन्न हो रहे हैं कि सिंधिया जी के वो समर्थक जो पहले इनके विधायक मंत्री थे छोड़ के आए, उनके नाम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने षड्यंत्र पूर्वक इसके अंदर लिखवा दिए हैं, तो उन नाम को लेकर ये जो प्रसन्नता इनकी हो रही है, स्वाभाविक है इनकी प्रसन्नता होना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी सरकार जो गई, जिन लोगों की वजह से गई, उनके नाम इसमें आ रहे हैं, तो इनका प्रसन्न होना स्वाभाविक है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, कानून पाबंद पसंद लोगों की सरकार है। किसी भी अपराधी को, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तत्काल चार्जशीट दाखिल होगी, एफआईआर होगी, चार्जशीट दाखिल होगी, दोषियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वो जिस प्रकार से इसके अंदर मोहरे बनाने का काम किया है कांग्रेस ने, असली मुलजिम तक कानून का कह रहे मोहरे तो आपने बना लिए, अब तो मोहरा कोई और बन रहा है, क्योंकि वो कह रहे चढ़ाई करने पहुंच गए थे सिंधिया। नहीं, देखिए, सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता
बन चुके हैं, उन्होंने पार्टी की रीति नीति को आत्मसात कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको अपने परिवार में जो है पूरी तरीके से समायोजित करने का काम कर लिया है, क्योंकि वो वैचारिक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के अनुष्ठान में जुड़ चुके हैं। सिंधिया जी अब भाजपा के नेता के रूप में है, तो इसलिए यह कहना कि मोहरे बनाने का काम उनको करेंगे या वो चढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चढ़ाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और वो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय में अपनी महत्वपूर्ण चलिए, मैं अवनीश जी से उनका पक्ष लूंगा, लेकिन उससे पहले गौरव चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए, पत्रकार हैं, वरिष्ठ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, क्या ये एक सियासत का एक दूसरा रूप तो दिखाई नहीं दे रहा है? मनोज जी, सियासत का रूप का जवाब तो दोनों प्रवक्ता लोग दे पाएंगे। इन दोनों की जो चर्चाएं हो रही थी उसमें एक सवाल मेरे मन में खड़ा हुआ जो दोनों से करना चाहता हूं कि क्या सीबीडीटी रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों और विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश की सरकार प्रकरण दर्ज कराएगी? और अवनीश जी से, बुंदेला जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस बात को मान रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के छापे में डायरी मिली थी उसमें इस तरीके के हवाले का जो लेन देन का जिक्र है वो सही है? इसके बाद ही कोई बात बहुत स्पष्ट हो पाई। जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजपाल जी से भी पूछ लेता हूं। अवनीश बुंदेला। हाँ जी जी जी, मैं गौरव बताना चाहूंगा, जो डायरी मिली है, कब मिली है, क्या मनगढ़ंत डायरी है, ये भाजपा जाने, ये शिवराज जाने, क्योंकि ये पूरा उनका बना हुआ प्रोपेगेंडा। पहली बात तो ना तो किसी इस तरह का लेन देन हुआ है, ना इस तरह की कोई बात हुई है। देखिए, ये वही अधिकारी है, मैं वही कह रहा हूँ, एक अधिकारी से विशेष प्रेम है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, नीरज वशिष्ठ, जबकि उन्होंने नियमों के विपरीत जाकर क्लास 1 अधिकारी को अपना ओएसडी करवाया विशेष अनुमोदन पर, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री को क्लास 1 अधिकारी को आने की पात्रता नहीं है, लेकिन उन्हें करवाया क्योंकि नीरज वशिष्ठ उनके काफी नजदीक हैं। और बाकी हमने भी प्रेस वार्ता जारी करके कुछ आंकड़े जारी किए हैं कि 2011, 12, 13 के आसपास, 14 के आसपास कई सारे फंड यहाँ से गुजरात मुख्यमंत्री जी को जाते रहे। उस फंड का तो आप जवाब, क्योंकि वो कई फंड तो व्हाइट में बकायदा कहते ना वो बैंक से ट्रांसफर हुए हैं, तो उन फंड के बारे में भी इनको प्रकाश डालना चाहिए भाजपा को। बाकी मैं गौरव जी को पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, गौरव भाई साहब को, कि जो आकर ये जो डायरी पकड़ी गई है पूरी फर्जी डायरी है, ये शिवराज जी के द्वारा लिखित की हुई पटकथा है। शिवराज जी के घर में बैठकर पटकथा लिखी गई कि शिव जो होते कि सिंधिया जी के इनका नाम लिख दो, उनका नाम लिख दो, जिससे तो क्योंकि क्या पता इस बार 40 गाड़ियां थी लश्कर में, अगली बार 100 गाड़ी लेके धावा बोल दें शिवराज सिंह चौहान जी के निवास पर। तो भैया अब नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं, तो शिवराज जी को लगा कि कैसे प्रेशर को कम किया जाए, तो उन्होंने ये पैंतरा फेंक दिया। ये पूरा खेल नगरीय निकाय के लिए है आपका कहना? नगरीय निकाय के लिए भी है, मंत्री पद के लिए भी है, कई पूर्व मंत्री जो हार गए उनके पुनर्वास के लिए भी है, अपने समर्थकों को संगठन में जगह देते। कि सिंधिया जी बेसिकली, सिंधिया जी की राजनीति ब्लैकमेलिंग की राजनीति रही है और इन्होंने सदैव ब्लैकमेलिंग की राजनीति की है, और कांग्रेस में भी ये निरंतर यही करते रहे। लेकिन जब तक इनकी इच्छाएं पूरी होती रही, एक हठधर्मिता जब अति बढ़ गई, हमने इनकी हठधर्मिता नहीं मानी, ये पार्टी छोड़ के चले गए। माना इनके पार्टी छोड़कर जाने से हमारी सरकार अपदस्थ हो गई, हमारी सरकार गिर गई, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी पार्टी में से एक गंदगी का अंत हो गया, गंदगी समाप्त हो गई। जो गंदी राजनीति करने वाले, जो डायटी पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, ब्लैकमेल। राजपाल जी जी सुन लिया आपने, जवाब दे दीजिए। अब इनकी जो आप लोग मिलकर वो डायरी लिख रहे हैं, डायरी में दम नहीं है, डायरी का असली रूप तो आप लोग ने दे दिया, ऐसा कहना है कांग्रेस का। हास्यास्पद स्थिति है ये। उस समय के जब्त डॉक्यूमेंट है जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय के निर्वाचन आयोग के ज्ञान में आए हुए, संज्ञान में आए हुए तथ्य है जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हुआ करते थे। अब जांच रिपोर्ट आने का काम हुआ है, अब जांच प्रतिवेदन आने का काम हुआ है। किन दस्तावेज, किन सबूतों पे जांच आई है, तो ये वो सबूत है, वो दस्तावेज है जो माननीय कमलनाथ जी के भतीजे रुतुल पुरी, मृगलानी और जाने कौन कौन लोग जो कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी नहीं थे पर कमलनाथ जी के ओएसडी से भी बढ़ के थे, उन लोगों से जब्त दस्तावेजों के आधार पर और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर उस समय जब्त हुए थे, जिन पे फिर जांच हुई और दौरान जांच जो है तथ्य सही पाए गए और अब इस प्रकार का प्रतिवेदन आया है जो
FIR में कन्वर्ट होने वाला है। अब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि इसकी पटकथा शिवराज जी ने CM हाउस में बनाने का काम किया। अरे भैया, ये तो उस समय शिवराज जी CM हाउस में बैठते ही नहीं थे, कमलनाथ जी बैठते थे। उस समय के जब्त कागज है, उसका प्रतिवेदन है। बुंदेला जी अपनी जगह जानकारी दुरुस्त कर लें, इस प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे दुष्प्रचार और ऐसे गलत तथ्यों की जानकारी के कारण ही कांग्रेस की हाल और ये दुर्दशा मध्य प्रदेश में हुई है। तथ्यों के आसपास अगर बात करेंगे तो बात ठीक रहेगी। तो मुकदमा दर्ज तो होगा ना, हर हाल में होगा मुकदमा दर्ज, चाहे आपके लोग भी हों। हर हाल में होगा। आप अपन देखेंगे कि मुकदमा दर्ज हुआ है। अगली बार डिबेट करेंगे तो FIR क्रमांक के साथ बात करेंगे। और जो लोग हैं वो अब आपके साथ है, फिर भी हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो दोषी है वो किसी के भी साथ हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। कानून से बढ़ के कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद अदा करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई, इसी बात को लेकर, ब्लैक को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब ये ब्लैक मनी, काला धन आया कहां से और किस किस के नाम दिया गया, क्योंकि कई बार डायरी में जिक्र होता है तो ये एक प्रमाण नहीं होता, लेकिन इस प्रमाण को कैसे डेवलप करेगी जब EOW के पास ये पूरा मामला पहुंचेगा। अभी आयोग ने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन बात थोड़े बहुत धन की नहीं है, 124 करोड़ की बात हो रही। तो 124 करोड़ का धन आया कहां से, और यदि जिन विभागों का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने पैसे दिए, तो फिर क्या विभाग यही करते हैं कि नेताओं को पैसा देते हैं और अपनी पोस्टिंग पाते हैं? ये बड़ा सवाल है। देखना होगा EOW किस तरफ इसमें जाती है, कितनी जांच होती है और कौन कौन और चेहरे उजागर होते हैं। अभी तो ब्लैक पर बवाल मचा हुआ। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए N24 पर।